हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का यहाँ पर फिर से एक बार स्वागत है। और आप सब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे बीपीएससी मेंस 2025 के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए सेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे सेशन को और हम कंटिन्यू करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन से जहाँ पर हमने स्टॉप किया था। चलिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है। ऑप्शन है कुंडग्राम, वैशाली, गया, जृंभिग्राम। बिहार सीडीपीओ प्राप्त एग्जाम 2005 सॉरी। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। बिल्कुल जृंभिग्राम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जृंभिग्राम आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे सारे क्वेश्चन वीडियो पे। 75 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म स्थान था। कौशाम्बी, कुंडग्राम, सारनाथ, प्रयाग। यहाँ पर आंसर आपका दे दिया गया है। कुंडग्राम इज राइट आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम। ठीक है, ये 30th बिहार JGS के एग्जाम में आया हुआ है। 53rd एंड 55th बीपीएससी प्री, 47th बीपीएससी प्री एंड 42 बीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा गया। इतने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। तो यहां पर देखिए, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन मार्क रखा गया है। ठीक है, इसका आंसर कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमको इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। चलिए स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। बीपीएससी के द्वारा भी इस क्वेश्चन को स्किप किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, मतलब आपको कॉलम्स को मैच करना है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देखिए, जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। चलिए मैच कीजिए। और जहां पर आपको नीचे कोड भी दिए हुए हैं। चलिए मैच करते हैं। जन्म स्थान बिल्कुल लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। बिल्कुल ये आपका बनने वाला है आंसर 3214। 3214 कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन सी में है। 3214 ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स के पैटर्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी लोग,
कुषाण या गुप्त? 78 नंबर क्वेश्चन। 39th बीपीएससी प्री एग्जाम पूछा गया है ये। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? गुप्त। गुप्त का योगदान सर्वाधिक था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोशाल? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ये थे मक्खली गोशाल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मक्खली गोशाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? ऑप्शंस है आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने, तांत्रिकों ने। फोर्टीन्थ बीपीएससी प्री बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीवकों ने किया था इसका उपयोग आश्रम गृह के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शंस है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। इनमें से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? चौदह पूर्व। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 पूर्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? भद्रबाहु, स्थूलबाहु, महावीर, पार्श्वनाथ? चलिए आंसर करेंगे। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? सो द राइट आंसर इज भद्रबाहु। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। भद्रबाहु ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83। प्रथम तीर्थकर थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ? प्रथम तीर्थकर थे? ऋषभदेव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आप सब जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, आजीवाणुव्रत, अहिंसानुव्रत? जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? आप सब क्लास को शेयर कीजिएगा
और डेली आप लोग क्लास अटेंड करेंगे बीपीएससी मेंस की आप यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं 2025 बीपीएससी प्रिपरेशंस बैच। चलो आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा जैन धर्म के अणुव्रतों में से नहीं है? आजीवाणु व्रत, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आजीवाणु व्रत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, मतलब अलग है? ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है बोला गया है? आत्मदमन, ठीक है, यही आपका एक अंतर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, एक अंतर, एक असमानता, आत्मदमन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? सोच समझ कर आंसर करेंगे। सो यहां पर आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। महावंश के अनुसार 15 वर्ष की आयु में ही जो बिंबिसार थे वो सिंहासन पर बैठे थे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? ऑप्शंस है पुष्यमित्र, स्कंदगुप्त, अशोक, अजातशत्रु। सो आंसर कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और हम बहुत क्लोज से देखिए बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही क्लोज है पीवाईक्यू से यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शंस है शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सिक्सटी सेवन पीपीएससी प्री 2022 का ये पीवाईक्यू है। अगेन हम बहुत ही क्लोज हैं। तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जीवक जो बिंबिसार के दरबार में ही रहता था। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जीवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? काशी, कौशल, अंग या मगध? एटी 89 नंबर क्वेश्चन 13 बिहार JGS 2018 का ये पीवाईक्यू है। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? मगध। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार
डैश पर राज्य करता था? कोसल, मगध, अवंती, वत्स। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज्य करता था? मगध पर। आंसर हो जाएगा मगध, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसलिंग राजगृह में ही होना चाहिए? ऐसा किसने सोचा था? देखिए ऑप्शंस आपके आनंद, अश्वघोष, बिंबिसार, अजात शत्रु, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। बीपीएससी हेड मास्टर 2022 के एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसलिंग राजगृह में ही होना चाहिए? सो यहां पर आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। इनका सोचना था ऐसा कि प्रथम बौद्धवादी काउंसलिंग राजगृह में ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अजात शत्रु आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? अजात शत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार, उज्जैन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? बीपीएससी एएओ 2021 पीवाईक्यू। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे प्लेलिस्ट पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप कभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपसे सेशन छूट जा रहे हैं फिर भी आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो देखिए, उज्जैन आंसर हो जाएगा कि उज्जैन ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, उज्जैन ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, अजात शत्रु, उज्जैन, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। 65th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019, 46th बीपीएससी प्री 2020 2003 एंड 4। चलिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उज्जैन। उज्जैन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उज्जैन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। अवंती राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कौशांबी, उज्जैन या गया? क्या थी अवंती राज्य की राजधानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। बीपीएससी मेंस के यहाँ पर प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन थी, नोट कर लीजिए इसको। उज्जैन इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 95। चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? काशी, कौशल, मगध, अवंती,
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? चंड प्रदोत कहां का राजा था? अवंती। राइट आंसर इज अवंती, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अवंती का राजा था। ठीक है, एंड नेक्स्ट, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, सही लास्ट नहीं है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? अंग, चेदी, मल्ल, वत्स। और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, इतने सारे PYQ एग्जाम में पूछे गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? मल्ल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मल्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, और जी आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा? और ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 53rd 55th बीपीएससी प्री 2011, 47 बीपीएससी प्री 2004 एंड 5 के एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सो आंसर हो जाएगा राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए डेली और प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर, एंड जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।